तो स्टूडेंट्स लेट अस लर्न टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। सो ट्राइंगल्स की जो टाइप्स होते हैं वो बेस्ड ऑन साइड्स भी होते हैं और वो बेस्ड ऑन एंगल्स भी होते हैं। ओके तो मैं आज आपको दोनों चीजें समझाने वाली हूँ और साथ में कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल है जो सबको एक जनरल नॉलेज के फॉर्म में पता होनी चाहिए। बाकी ये आपको 6th 7th क्लास में तो हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले आते हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल में जो है बेस्ड ऑन साइड्स। तो दिस इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड द थर्ड वन इज स्केलन ट्राइंगल। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये प्रॉपर्टीज आप इनकी पढ़े हैं, मेरे साथ रीड करेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तो देखिए मैंने इक्वल का साइन बनाया है, आप चाहे तो एक सिंगल कुछ भी एक सेम साइन सबको दे सकते हैं। तो मैंने इक्वलाइजेशन का ही बना दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3 है तो हमारी ये साइड भी 3 होगी और ये भी 3 होगी। तो इस ट्राइंगल को बोला जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल। ना कि सिर्फ 3 साइड्स इक्वल हैं बल्कि तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल हैं। जैसा कि आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का अगर आप सम करते हैं तो 180 बनता है। तो उसको अगर आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इक्वल तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 ही होगा। ओके तो ये हो गई इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ नेक्स्ट कम टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। टू साइड्स आर इक्वल। इसमें आपको क्या दिखेंगी, दो साइड्स इक्वल दिखेंगी। अब वो आमने सामने भी हो सकती हैं, ये वाली भी हो सकती हैं। मैंने जो ड्रॉ किया है उसमें आपको दिख रहा है कि ये वाली और ये वाली साइड जो है आपस में इक्वल है और ये नीचे मैंने सिंगल साइन बना दिया क्योंकि ये डिफरेंट है, अलग है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारी हो गई 4 तो ये भी 4 होगी। तो नेक्स्ट नीचे वाली हो जाएगी समझ लीजिए 2। तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं और एक जो साइड है वो डिफरेंट होगी। और इसके साथ एक चीज लिखी गई है, द एंगल्स ऑपोजिट द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अब एंगल्स कैसे इक्वल साइड्स के ऑपोजिट होंगे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारी दो इक्वल साइड्स यहाँ पर है, ये वाली और ये वाली 4 4। तो हमें क्या देखना है, द एंगल्स ऑपोजिट द इक्वल साइड्स। ये जो साइड है आपको पूरी दिख रही है 4, इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा आपको ये सोचना है कि यहाँ पे, यहाँ जो 4 है ये इसका फेस है, एक तरीके से ये इसका ऐसे फेस है। तो ये ऑपोजिट जब देखेगा तो इसको ऑपोजिट में कौन सी जगह देखेगी, ये वाली जगह दिखेगी। तो यहाँ एक एंगल बनेगा। इसी तरीके से ये जो एंगल, ये जो साइड सॉरी इक्वल है इसके, ये अपने जब इस तरफ देखेगा तो इसको कौन सा एंगल बनता हुआ दिखेगा, ये वाला। तो ये जो एंगल है ये रह जाएगा, ये हमारा कुछ भी हो सकता है। बट अगर ये वाला एंगल हमारा फॉर एग्जाम्पल 60 है तो ये वाला भी हमारा कितना होगा, 60 ही होगा। तो जो इक्वल साइड्स हैं उनके सामने जो एंगल बनेंगे वो भी हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं, स्केल एंड ट्राइंगल। ये इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ है। फॉर एग्जांपल कुछ भी आप मान सकते हैं इसके अंदर भी। जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये वाली जो साइड है वो हमारी हो गई है फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर की, नीचे वाली हमारी हो गई है 2 सेंटीमीटर की एंड देन ये वाली हो गई है हमारी 5 की। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग साइड्स होती हैं एंड ऑल थ्री एंगल्स आर ऑल्सो डिफरेंट। और इसमें एंगल्स का कोई सीन नहीं है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, तीनों ही कैसे होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो आइए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। तो देखिए एक हमारा ट्राइंगल बनेगा जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल एंड द थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल की क्या खासियत है कि इसकी सारे एंगल्स, ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, तभी इसको क्यूट छोटा सा बोला गया है, क्यूटी पाए। तो इसी के नाम से इसका क्यूट से इसका नेम एक्यूट बन गया है क्योंकि इसके सारे जो आपको एंगल दिख रहे हैं वो क्या है, 90 डिग्री से छोटे हैं, 55 60 एंड 65। आप खुद बनाकर भी देख सकते हैं अपने प्रोटेक्टर या डी की हेल्प से। नेक्स्ट चलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें आपको क्या देखना है, वन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, एक तो हमें 90 डिग्री चाहिए ही चाहिए। अब वो ऐसे भी बन सकता है, तो कई बच्चे सोचते हैं कि हमेशा में 90 डिग्री का एंगल ऐसे ही क्यों दिखाते हैं, तो आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ये भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, बस आपको यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री ऐसे शो करना होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। जब एक 90 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बाकी दो होंगे वो कैसे होंगे, वो लेस देन 90 ही होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है क्योंकि 90 प्लस 90 करते ही हमारे क्या हो जाएंगे, 180 का सम बन जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो 90 हो ही नहीं सकता, 90 से कम होगा तो वो मैंने आपको बताया ही है। तो वो कौन से एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे भी एक्यूट एंगल होगा, यहाँ पे भी एक्यूट ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 50 मान लीजिए, यहाँ 40 मान लीजिए, समथिंग सबका सम 180 बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द साइड
ऑपोजिट द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें एंगल के ऑपोजिट साइड देखनी होती है। तो राइट एंगल हमारा यहाँ बन रहा है, तो इसके ऑपोजिट में ये साइड हमें दिख रही है। तो ये जो इसके ऑपोजिट साइड दिख रही है, इस साइड को हमें क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूज। हम चाहें तो इसको एच लेटर से डिनोट कर सकते हैं। जो भी आपको साइड राइट एंगल के सॉरी इक्वल दिखेगी, उस साइड को हम बोला जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये आप बड़ी क्लास में भी सुनेंगे, सेवंथ में बताया जाएगा, फोर्थ सिक्स में भी आपको बताया जाएगा। इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, और ये हमारी बेस लाइन होती है, ठीक है। बट आपको फोकस करना है हाइपोटेन्यूज पे, वो फॉर्मुलेज में इंप्लीमेंट होगा। क्योंकि अब लास्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है बस, कि वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ऑब्वियस ही बात है, जब एक एंगल ने 90 डिग्री, जब यहाँ पे एक ही 90 हो गया था तब भी बाकी एक्यूट थे, तो इसमें से वन एंगल ही हमारा, जो वन एंगल होगा वो 90 तो नहीं होगा, 90 से बड़ा होगा, तभी वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो 90, अगर 91 भी है तब भी वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो मैंने यहाँ पे 120 का ये बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक यहाँ पे 60 हो सकता है तो दूसरा 20 हो सकता है, तभी 180 का सम बनेगा। ओके, तो ये हो गए हमारे ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स और ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स। अब कुछ हमारे पास ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हैं, वो हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हमें क्या कहती हैं? सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये मैंने ऊपर आपको बता ही दिया है कि इन सब का जब हम सम करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए? 180 डिग्री। हम चाहें तो इसका सम भी करके देख सकते हैं, 5 एंड 5 10, 1 कैरी, एंड देन 6 और 6 और 6 18, तो 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड्स। अगर आप कोई भी दो साइड्स का सम करते हैं तो हमेशा वो क्या होगा? तीसरी साइड से बड़ा ही होगा। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, बड़ा भी हो सकता है और चाहे तो इक्वल भी हम मान सकते हैं। जैसे इस वाली साइड में था हमारा 3 और 2, बट ये मैंने एक अपने तरीके से एस्टिमेशन लिया था। बट बेसिकली जो दो साइड्स का सम होता है वो थर्ड वाले साइड से हमेशा बड़ा ही होगा। ओके, तो जैसा कि हमारे पास ऊपर वाले ट्रायंगल मैंने आपको शो कर दिया, तो आप कोई भी एक ट्रायंगल अगर बनाएंगे तो दो साइड जो आपकी बनेगी उनका जब हम सम करेंगे तो हमेशा वो तीसरे साइड से आपको क्या मिलेगा? बड़ा मिलेगा, ठीक है। जैसे 5 और 3 एक साइड हो गई तो 63 हो गई, तो 8, तो नेक्स्ट साइड हमारी 8 से मतलब क्या होगी? छोटी ही होगी। लास्ट चलते हैं, द लॉन्गेस्ट साइड इज ऑपोजिट द लार्जेस्ट एंगल। और जो भी आपको अपने एंगल के अंदर ट्राइंगल में जो आपको लॉन्गेस्ट साइड दिखेगी वो हमेशा लार्जेस्ट एंगल के ऑपोजिट में दिखेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा लार्जेस्ट एंगल ये है, तो देखिए इसके ऑपोजिट में हमें 5 दिख रहा है, जो कि इन तीनों साइड्स में सबसे बड़ा है, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में हमारा जैसे 60 है तो ये 4 है, 60 है तो ये भी 4 है, तो ये तो हमारा, क्योंकि देखा जाए सोशलिस्ट ट्राइंगल हो गया, और ये तो इक्विलेटरल्स में सारे इक्वल होंगे, क्योंकि इसमें एंगल्स भी इक्वल होंगे हमारे। ओके, तो इस तरीके से आपको ये तीन प्रॉपर्टीज जो है ये बेसिक सबको पता होनी चाहिए। तो ये हम इसमें देखते हैं। अब आइए अब देखेंगे कि इन ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो उसके लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।